और अब बात दिल्ली ब्लास्ट की जांच से जुड़ी हुई। फरीदाबाद के धोज और फतेहपुर तगा गांव में विस्फोटक रखने के आरोपी को लेकर एनआईए फरीदाबाद पहुंची है। बीती रात मुजम्मिल को लेकर यहां पर एनआईए आई। एनआईए के साथ फरीदाबाद पुलिस की 15 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची और यहां पर 4 जगहों पर मुजम्मिल के साथ पुलिस ने तलाशी ली और निशानदेही कराई। इन चारों जगहों में मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल, मुजम्मिल का कमरा और शब्बीर का घर भी शामिल था, जिसके घर से एनआईए को 4 दिन पहले ग्राइंडर और मेल्टिंग फर्नेस मिला था। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, अब कई कड़ियां जुड़ने लगी हैं और कई ऐसे सूत्रधार हो सकते हैं, खासतौर पर मुजम्मिल, जिनके हवाले से कई बड़ी और अहम जानकारियां मिलेंगी। देखिए, मुजम्मिल ही वो शख्स था जिसके पूछताछ के बाद फरीदाबाद के अलग अलग जगहों से करीब 3 टन अमोनियम नाइट्रेट, गन, तमाम गोलियां, ग्राइंडर, ये सारी चीजें जो बरामद हुई हैं मुजम्मिल ने ही अपनी निशानदेही पे बरामद करवाए हैं। लगातार पूछताछ कर रही है। हालांकि कई बार उसने जांच एजेंसियों को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन एक बार फिर से जब कुछ पुख्ता जानकारी मिली, क्योंकि जो भी पूछताछ में एनआईए को उससे पता लग रहा है उसको वेरीफाई किया जा रहा है। तमाम जो इलाके हैं, जो उसका मोबाइल नंबर है, वो जिन जिन इलाकों में उसकी मूवमेंट थी, उन सभी इलाकों में सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं। और उसके बाद जब जानकारी मिली तो 4 जगहों को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया और फिर एनआईए की टीम ने फरीदाबाद पुलिस को इन्फॉर्म किया और उन चारों जगहों पर पुलिस की टीम पहुंची। एनआईए की टीम मुजम्मिल को लेकर के गई। मुजम्मिल वो शख्स है जो उमर से लगातार संपर्क में था। तो जो कड़ियां हैं, जो कई ऐसे चेहरे हैं जो अभी भी सामने नहीं आए हैं, कई ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने लोकल लेवल पे सपोर्ट प्रोवाइड कराया था। खास तौर से ये जो तमाम सामान मुजम्मिल, उमर, इन सब ने जो जुटाया था पिछले कुछ समय में, उसमें इनकी मदद किसने की थी। तो कुछ अभी और चेहरे हैं जिनकी तलाश भी एनआईए को है। इसलिए आप देखिए, पिछले हमने देखा कि 10 दिनों में धौज इलाके से लेकर के फतेहपुर तगा होते हुए नूह का पूरा इलाका जो है, कई बार उन जगहों पर रेड की गई, सर्चिंग की गई, तलाशी ली गई, ताकि जो लोग फरार है, जिनकी तलाश की जा रही है, जिन लोगों ने मुजम्मिल, उमर, आदिल की मदद की, उन सबको पकड़ा जा सके। अब जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही तो हमने देखा कि किस तरीके से अब लोकल पुलिस भी नेहा एक्टिव है। उसने दुकानों के आसपास जो अल फलाह यूनिवर्सिटी के आसपास की दुकानें हैं, चाहे धौस बाजार हो, उन सभी जगहों पर भी वेरिफिकेशन ड्राइव किया जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो दिल्ली हमले की जांच आगे बढ़ी तो आतंकवाद के डॉक्टर मॉड्यूल को लेकर बड़े बड़े खुलासे होने लगे। इसी में पता चला कि फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स का गैंग टेरर फंडिंग में जुटा था। अल फलाह से पकड़ा गया मुजम्मिल फरीदाबाद में टेरर फंडिंग के पैसे से मदरसा बना रहा था और उस मदरसे का निर्माण भी इतना संदिग्ध हालात में हो रहा था कि समतल खेत के बीच अंडरग्राउंड जगह बनाकर उसमें मदरसा चलाया जा रहा था और जमीन से 4-5 फीट ऊंचाई तक ही ये दिख रहा था। 4 दीवारी में दूर से देखने पर मदरसा नजर नहीं आता था। ये मदरसा यूनिवर्सिटी से बमुश्किल 2 किलोमीटर की दूरी पर है। गांव के बीचों बीच इसे बनाया गया। हमारे संवाददाता जब मौके पर पहुंचे तो वहां क्या कुछ उन्होंने देखा, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। दिल्ली बम धमाकों की जांच करते हुए जांच एजेंसियां अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची और अल फलाह यूनिवर्सिटी के आसपास ऐसी बहुत सारी और चीजें हैं जो जांच की दायरे में है। मसलन ये एक मदरसा, डॉक्टर मुजम्मिल, अभी तक जो जांच एजेंसियां कह रही हैं कि डॉक्टर मुजम्मिल जो एक प्रमुख आरोपी आतंकी जिसकी गिरफ्तारी हुई, उसके फंडिंग से एक मदरसा बनाया जा रहा था। रेडियल डिस्टेंस में देखें तो लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर का इलाका है और जहां हम यहाँ पहुंचे हैं, जांच एजेंसियां यहाँ पर पहुंची थी, उनको लगा कि यहाँ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या आपको दिखाते हैं। ये दीवार है, बेस जो नींव दीवार बनी हुई है, इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 23 सेंटीमीटर की है। 23 सेंटीमीटर के नीचे आगे मुझे एक चबूतरे का हिस्सा दिखाई देता है। इसकी लंबाई लगभग 1.9 मीटर ये पूरा चौड़ा है। अब इस पेरीफेरी के साथ जब आते हैं तो नीचे का हिस्सा दिखाई देता है। अब ये मदरसा दरअसल अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो पहली मंजिल के नाम पर बेसमेंट तैयार है, बेसमेंट के साथ ये चबूतरा तैयार है, दीवार अभी है। इस स्ट्रक्चर को देखकर कैसा लगता है कि ऊपरी मंजिल बनाने की तैयारी थी। अब ये 1 मंजिला होगा, 2 मंजिला होगा, 3 मंजिला होगा, ये स्ट्रक्चर आगे देख सकते हैं। ये जो चबूतरा है लगभग 1.9 मीटर चौड़ा है, दीवार है और ऊपर आगे
छत यानी हिस्सा भी जो निर्माण है, ये इमारत निर्माणाधीन थी। मदरसे के नीचे अभी कुछ ज्यादा दिखाई नहीं दे रही है, जमीन पर मिट्टी है, ना तो यहाँ फर्श तैयार किया गया है। अब ये कहा जा रहा है जांच एजेंसियों द्वारा कि डॉक्टर मुजम्मिल की फंडिंग थी इस मदरसे को तैयार करने के पीछे, उसकी मंशा आगे क्या थी या जो भी रहा हो, ये आगे जांच में पता चलेगा। बहरहाल आपको नीचे लिए चलते हैं, चलिए नासिर जरा कैमरा लेकर के नीचे चलते हैं कि देखते हैं कि आखिर मदरसे के बाकी के हिस्से में आखिर है क्या। आए तो नीचे पे भी बहुत कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, और बिल्कुल जो चबूतरे का इलाका है, इस चबूतरे के आसपास जब आप अंदर आते हैं, नीचे का हिस्सा लगभग तैयार दिखाई दे रहा। पंखे यहाँ पर लगे हुए हैं, और इसी के साथ देखिए ऊपर अगर यहाँ नमाज दी जाती होगी या फिर बच्चों को पढ़ाया जाता होगा मदरसे में, तो बैठने के लिए यहाँ हमें कालीन की व्यवस्था दिखाई दे रही है। ये चटाइयां हैं जो यहाँ पर रखी हुई हैं, और जांच एजेंसियां यहां पर पहुंची थी देखने के लिए कि इस मदरसे के निर्माण के पीछे उसका मकसद क्या हो सकता है, और क्या यहाँ कुछ विसंगतियां हैं या कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, एक ऐसा निर्माण कार्य है जो कि सामान्य जो स्ट्रक्चर होते हैं उससे अलग है। एक इमारत के तौर पर आप देखें कि नीचे का हिस्सा तो पूरी तरह तैयार है, ऊपर यानी जमीन से, हम इस समय अगर मैं कहूं कि जमीन से लगभग 7 से 8 फुट में नीचे हूं, ये जमीन से लगभग 7 से 8 फुट का नीचे है। जो छत आपको दिख रही है ये जमीन से सिर्फ और सिर्फ 2 फीट ऊपर है। इसके ऊपर चूंकि स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है कि निर्माण कार्य भविष्य में किया जा सकता था, अब तक जो हिस्सा पूरा है वो जमीन से 2 फीट ऊपर है, लेकिन जमीन से 7 से 8 फीट नीचे है। चबूतरों पर यहाँ चटाइयां रखी हुई हैं, संभवतः अगर मदरसा चला होगा तो यहाँ पर बच्चे बैठे होंगे। उस तरह के हालांकि फुटप्रिंट दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन कुछ कागज हैं, कुछ जले हुए जो कागज के टुकड़े हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और ये यहाँ पर कुछ शायद किसी तरह का प्रोडक्ट मंगाए गए होंगे, कुछ चीजें यहाँ पर जली हुई जरूर पड़ी हैं। और मदरसों के नाम पर अगर बच्चे यहाँ पर पढ़ते होंगे, कुछ पढ़ाई लिखाई होती होंगी, तो ये उसी से जुड़ी हुई चीजें यहाँ पर होनी चाहिए। हालांकि सब कुछ फिलहाल साफ सुथरा लग रहा है। और जांच एजेंसियां जब यहाँ तक पहुंची थी, क्योंकि मुजम्मिल के बारे में जब जांच शुरू हुई, उसकी भूमिका कहाँ थी, उसकी टेरर फंडिंग का सोर्स क्या था, अपनी उस फंडिंग के बाद वो और किन किन गतिविधियों में लिप्त था, तो जांच एजेंसियां अब इस मदरसे तक पहुंची हैं। जमीन से नीचे बना हुआ है, ज्यादातर हिस्सा तैयार है, ऊपर के हिस्से भी निर्माण कार्य हुए नहीं है। और यही जांच एजेंसियां देख रही हैं कि इस निर्माण के पीछे मुजम्मिल क्या टेरर फंडिंग का इस्तेमाल कर रहा था। अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास फरीदाबाद में नासिर के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक।